लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे बंद हो गया। रनवे को जहाज का टायर ब्लास्ट होने के बायस बंद किया गया। लाहौर आने वाली परवाजों को दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया है। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PA406 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार ली गई। PF145 कराची से लाहौर जाने वाली परवाज इस्लामाबाद उतार ली गई है। तो आपको बताएं कि लाहौर रनवे बंद हो चुका है और इस रनवे को जहाज का टायर ब्लास्ट होने के बायस बंद किया गया है। लाहौर आने वाली परवाजों को दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया है। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PA406 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार ली गई, जबकि PF145 कराची से लाहौर जाने वाली परवाज इस्लामाबाद उतार ली गई। लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे बंद है। रनवे को जहाज का टायर ब्लास्ट होने के बायस बंद किया गया है। लाहौर आने वाली परवाजों को दूसरे शहरों की जानिब मोड़ा जा रहा है। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PA406 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार ली गई। PF145 भी कराची से लाहौर जाने वाली परवाज इस्लामाबाद ही उतार ली गई। तो इस टाइम आपको अपडेट करें कि लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे है जो कि बंद है। रनवे को जहाज का टायर ब्लास्ट होने के बायस बंद किया गया है। लाहौर आने वाली परवाजों को दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया है। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PA406 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार ली गई, जबकि अगर फ्लाइट PF145 की बात की जाए तो कराची से लाहौर जाने वाली परवाज को इस्लामाबाद ही उतार लिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे बंद है और रनवे को जहाज का टायर ब्लास्ट होने के बायस इस वक्त बंद किया गया है, जिससे मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि टेक ऑफ करते वक्त जहाज के चारों टायर फट गए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा बड़े हादसे से बच गया। बहरीन जाने वाले कार्गो जहाज के चारों टायर फट गए। DHL का तैयारा बहरीन के लिए उड़ान भरने वाला था कि उसके टायर फट गए। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो त्यारा जो है वो बड़े हादसे से है वो बाल बाल बच गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर से बहरीन जाने वाले कार्गो जहाज के जो चारों टायर हैं वो फट गए हैं, जबकि जो निजी कंपनी कार्गो कंपनी DHL का त्यारा था वो लाहौर से बहरीन के लिए उड़ान है बढ़ने वाला था कि उसके टेक ऑफ करते वक्त ही चारों टायर हैं वो फट गए, जिसके बाद प्रवास DO512 को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही वो रोक लिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि प्रवास DO512 जो कि DHL कार्गो का त्यारा था लाहौर से बहरीन के लिए ऑपरेशनल थी। टेक ऑफ करते ही जो जहाज के चारों टायर फटे, उसके बाद जो वहां पर जब मौजूद सेकेंडरी रनवे है वो मुकम्मल तौर पर वो बंद हो गया है। और ज़रा का ये भी कहना है कि सेकेंडरी रनवे बंद होने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है और 7:36 पर यह हादसा रुनमा को पेश आया। उसके बाद से अब तक जो मुकम्मल तौर पर वहां पर ऑपरेशन है वो मुकम्मल बंद है और लाहौर एयरपोर्ट आने वाले जो त्यारे हैं उनको दीगर एयरपोर्ट की तरफ उनको मोड़ा जा रहा है। और ज़रा का ये भी कहना है कि त्यारे के और रनवे से हटाने के लिए रियासत का अमल है वो शुरू कर दिया गया है और एयरपोर्ट जाने के मुताबिक पहले त्यारे में मौजूद सामान है वो निकाला जाएगा। सामान निकालने के बाद जो त्यारे को जो है वो रनवे से हटाया जाएगा। लिहाजा जो मरकजी रनवे है वो पहले ही मरम्मत की वजह से बंद है, जबकि दूसरा जो सेकेंडरी रनवे ऑपरेशन था उसके ऊपर आज हादसे के बाद उसको भी है वो बंद हो चुका है और वहाँ पर जो तमाम फ्लाइटें हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है वो होकर रह चुकी, जिसके बाद मुसाफिरों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना है वो भी करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सईद, ये भी बताइएगा कि ये रनवे कितनी देर हो गई है और बंद है, क्या इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है और कब तक बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली है सिविल एविएशन मकाम को 7:36 पर त्यारा है वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी हुआ और जैसे ही ये टेक ऑफ करने लगा तो उसके चारों टायर फट गए थे, जिसके बाद से अब तक जो रनवे है वो जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है वो हो गया है। और चूंकि ये सेकेंडरी रनवे था वो मरकजी रनवे पहले से ही मरम्मत की वजह से वो बंद किया गया था, जिसके बाद तमाम परवाज़ों का जो ऑपरेशन था वो इसी रनवे के ऊपर था वो किया जा रहा था पिछले 1 साल से। तो आज ये हादसे होने के बाद जो एयरपोर्ट इंतजामिया है, एयरपोर्ट मैनेजर समेत जो DHL कंपनी की और दीगर हैंडल कार्गो कंपनी की इंतजामिया है वो वहाँ मौके पर मौजूद है और उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये किया जा रहा है कि सबसे पहले जहाज में मौजूद जो कार्गो सामान है उससे निकालने की कोशिश है वो की जा रही है। वो सामान निकालने के बाद बआसानी त्यारे को जो है वो रनवे से है वो हटाया जाएगा। उसके बाद जो सिविल एविएशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनकी तरफ से मायने के बाद रनवे को जो है वो त्यारों की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इजाजत है वो दी जाएगी। लिहाजा फिलहाल इस वक्त
जो रेस्क्यू का अमल है वो शुरू कर दिया गया है और त्यारे जो लैंड करने वाले थे और टेक ऑफ करने वाले थे उसको मुकम्मल तौर पर वो उसके लिए एयरपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लाहौर आने वाली बेशतर परवाजें हैं उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि लाहौर से दीगर ममालिक में जाने वाली जो एयरलाइन के त्यारे थे उनको टाइमिंग है वो किया गया है। जैसे ही त्यारे को रनवे से हटाया जाएगा उसके बाद जो ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद ही रनवे को जो है वो त्यारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए तैयार है वो किया जाएगा। तो इस कार्गो तैयारे को सईद अब खाली करना शुरू किया गया है या पहले से ही ऑफलोड करना स्टार्ट कर दिया गया था? और ये भी बताएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अब तक इस हादसे में क्या मौक़िफ़ दिया गया है? जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से अभी तक हादसे के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ज़राए की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही हादसा रूनुमा हुआ उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद जो तमाम मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसी थी वो वहाँ पर पहुँच गई थी और उनकी तरफ से त्यारे को हटाने के हवाले से इक़दाम शुरू है वो कर दिए गए थे। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि जहाज़ चूँकि ऑलरेडी फुल है सामान के साथ, तो उसको इस अंदाज से यहाँ से हैंगर की तरफ लेके जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे ही फैसला किया गया है कि जहाज़ में मौजूद तमाम सामान है वो निकाला जाएगा और वो सामान निकालने के बाद जो जहाली जहाज को जो है जो सेकेंडरी रनवे से हैंगर की तरफ है वो मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल जो रेस्क्यू का अमल है वो शुरू हो चुका है और ज़राए का ये भी कहना है कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन को 3 से 4 घंटे का टाइम मार्जिन है वो दिया गया है और उनको हिदायत की गई है कि ये रेस्क्यू का अमल कंप्लीट होते 3 से 4 घंटे दरकार होंगे। लिहाजा मुसाफिर को कम से कम 3 से 4 घंटे का इंतजार है वो करवाया जाए और जबकि जो परवाजें लाहौर एयरपोर्ट लैंड करना थी उनको दीगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की हिदायत हैं वो की जा रही हैं और उसके बाद जो अदर परवाजें हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने का फैसला है वो किया गया है और जैसे ही रनवे के ऊपर जहाज को रिमूव किया जाएगा उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि जो परवाजें इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड की हैं आया कि वो परवाजें वापस लाहौर आएंगी या मुसाफिरों को वाया बस जो है वो लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, तो सईद ये कौन कौन सी फ्लाइट्स थी जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी लैंड करेंगी और जो कि इफेक्ट हुई हैं अब? जी, इस वक्त जो लाहौर से कराची के मबैन चलने वाली 4 परवाजें थी वो मुतासर हुई हैं, जबकि रात 12 बजे के बाद जो मेन ऑपरेशन होता है पाकिस्तान के लिए वो बैनुल अक़वामी परवाज़ों का है वो शुरू होता है, जिनमें कतर एयरवेज के साथ साथ एमिरेट्स भी है। और बहुत शुक्रिया सईद अहमद। सईद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।